तो मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से कहा, विदुर जी आप कुछ जानना चाहते हैं? बोले महाराज मैं तो कथा सुनने के लिए आया हूँ, भगवान के उपदेशों को सुनने के लिए आया हूँ, मुझे उद्धव ने भेजा है। तो पूछो क्या पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई संदेह? तब जो है विदुर जी ने भी यही सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा कि भगवान इस सृष्टि को क्यों रचाते हैं। तब जो है मैत्रेय मुनि कहने लगे, सुनो विदुर जी, जब इस संसार में कुछ नहीं होता तब उस परमात्मा निर्गुण निराकार की इच्छा बनती है कि एको अहम बहुश्यामः, मैं अकेला हूं, क्यों ना मैं एक से अनेक बनूं। सृष्टि का जब प्रारंभ होता है तो शब्द ब्रह्म है, तो भगवान देखते हैं कि इस सृष्टि को रचाने के लिए कौन से विज्ञान का सहारा लूं। तो भगवान अपनी वैज्ञानिक शक्ति से देखते हैं कि और तो कुछ है नहीं, खाली आकाश तो विद्यमान ही रहता है। आकाश किसको कहते हैं? जो खाली जगह होती है यही आकाश होता है। आकाश कोई मुख्य तत्व नहीं है, जो ये खाली जगह है यही आकाश है। और आकाश का गुण क्या होता है? शब्द। भगवान ने शब्द किया, कौन सा शब्द? ओम शब्द। ओम से ही सृष्टि का विस्तार है, तभी तो कहते हैं कि शब्द ब्रह्म है। जब ओम की आवाज की, ओम शब्द को निकाला, तो शब्द निकालते निकालते वायु का प्राकट्य भी साथ में ही होता है, फिर तेज का प्राकट्य होता है, फिर साथ में जल तत्व का प्राकट्य होता है, फिर पृथ्वी तत्व का प्राकट्य होता है। और इन्हीं 5 तत्व से समस्त पृथ्वी मंडल का, संसार का उद्गम हुआ है, संसार बना है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, 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 पंचरचितय अधम शरीरा, पंचरचितय अधम शरीरा, पंचरचित अधम शरीरा, पंचरचितय अधम शरीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। इन 5 तत्वों के द्वारा ही तो ये शरीर बना है, ये ब्रह्मांड बना है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ही तो है, सब जानते हैं इस बात को। इसी से ये सारा संसार, ये प्रपंच का खेल है, और भगवान का ये क्रीड़ा क्षेत्र है, खेलने का मैदान है। बोले महाराज, सबसे पहले भगवान महातत्व और फिर सत रज तम, इन 3 गुणों को प्रकट करते हैं। जब इसमें क्षोभ होता है तो 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रियां, इनके तन मात्राएं प्रकट होती है। 16 कलाओं के साथ, मन के साथ भगवान विराट रूप धारण करते हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि गुं सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठ दशांगुलम। विराट रूप धारण करते हैं और जल के बीच में शयन करते हैं। नाम है नारायण भगवान। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान की प्रथम विभूति है उस परम ब्रह्म की। और फिर सृष्टि को चलाते हैं। सबसे पहले नारायण भगवान की नाभि से
कमल का प्राकट्य होता है। उस जल के बीच में अगाध जल है और कुछ भी नहीं है। और फिर उस जल के ऊपर जब कमल का प्राकट्य होता है, उसी के ऊपर ब्रह्मा बाबा का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा बाबा विचार करते हैं, को अहम होता आयाता है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, अपना ही पता नहीं, अपने स्वरूप का बोध नहीं है। देखते हैं चारों तरफ चार मुखी ब्रह्मा बाबा, देखने की तो आवश्यकता ही नहीं है, चारों दिशाओं को एक साथ ही देख लेते हैं। चारों तरफ को अगाध जल है। विचार कर रहे हैं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। तब जो है ब्रह्मा बाबा को वहां पर एक दृष्टांत होता है। पहले तो ब्रह्मा बाबा सोचते रहते हैं क्या करूं, मैं क्यों आया हूं, आखिर मेरा उद्देश्य क्या है। तो चिंतन करते करते सोचते हैं, चलो मैं अपने उद्गम स्थान का पता तो लगाऊं। तो कमल नाल के बीच में प्रवेश करते हैं और अपने उद्गम स्थान का पता लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई पता नहीं चलता मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं। अंत तो गत्वा ब्रह्मा बाबा को दो शब्द सुनाई देते हैं। कैसे? कमल के पंखुड़ी से जैसे ही जल नीचे टपकता है तो दो शब्द निकलते हैं, तप। मानो प्रेरणा मिली ब्रह्मा बाबा को कि बाबा पहले तपस्या करो, तब अपने स्वरूप का बोध होगा। अपने स्वरूप के बोध को जानना, बोध को प्रकट करना हो तो उसके लिए तपस्या बहुत आवश्यक है। तप बल सृष्टि रचहि विधाता। जीव के पास भी वो सामर्थ्य है, लेकिन तपस्या करनी पड़ती है। शक्तियां गौण हुई है, समाप्त नहीं हुई है। जो शक्तियां सतयुग में थी, जो शक्तियां त्रेता युग में थी, द्वापर में थी, वो शक्तियां आज भी है। लेकिन मनुष्य कर्महीन हो गया है, तपहीन हो गया है, जिसके कारण वो शक्तियां विलुप्त हो चुकी है। शक्तियां आज भी उतनी ही है। संतों से पूछो जो सब कुछ गृहस्थ को त्याग करके मात्र उन्होंने उस आनंद को चख लिया है। और महाराज गंगोत्री यमुनोत्री की गुफाओं में जाकर के देखो, आज भी हजारों वर्ष पुराने संत बैठे हैं हड्डियों का पिंजरा लेकर के, लेकिन भजनानंदी है, आत्मा में प्रतिष्ठित है। शरीर से कोई लेना देना नहीं इन महात्माओं का। ब्रह्मा बाबा को प्रेरणा मिली, तप करो। ब्रह्मा बाबा ने 1000 दिव्य वर्षों तक तप किया। तब जो है नारायण भगवान के दर्शन हुए। ब्रह्मा बाबा ने प्रणाम किया, महाराज मेरा प्राकट्य कहां से हुआ है? तब नारायण भगवान ने कहा, मेरी नाभि से आपका प्राकट्य हुआ है और तुम्हें सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाना है, सृष्टि को रचो। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। इस सृष्टि को किसने रचा? अब तो बात समझ में आ गई। ब्रह्मा बाबा के भाव में आइए हम भी गाएं, सबके भाव में हम गाएं, क्योंकि सृष्टि के रचयिता तो वो परमात्मा ही है। ऐसे एक ब्रह्मांड का नहीं, कोटि ब्रह्मांड नायक है महाराज, जिनकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। एक ब्रह्मांड की बात नहीं है, अनेकों ब्रह्मांड को ऐसे रचाते हैं। तो सबने गाना है इस भाव में। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया
लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। हरि बोल। प्रेम से गाइए सभी। धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु, हरि बोल। वही सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। हरि बोल। जिन्होंने भेजा इस जगत में, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर आना, तय कर दिया लौट के फिर आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, 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 वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं, 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 वही सृष्टि चला बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, राधा रमण सरकार की जय। ब्रह्मा बाबा को प्रेरणा मिली कि सृष्टि का सृजन करो। बोले महाराज कैसे करूं? बोले उसके लिए भी तपस्या करनी पड़ेगी, है ना। बिना तपस्या से कुछ होने वाला नहीं है। वर्णमाला भी नहीं आती, तपस्या तो करनी ही पड़ती है। अब किसकी तपस्या किस स्तर की है उसी पर निर्भर है। ये जीव चाहे तो अपने तप के बल से ब्रह्मा भी बन जाए,
हाँ, ये विज्ञान है हमारे यहाँ सनातन धर्मावलंबियों में। बहुत बहुत कठिन कार्य नहीं है। ब्रह्मा बाबा के पास यदि सृष्टि रचाने का सामर्थ्य आता है तो केवल और केवल तपस्या के बल से, भजन के बल से। तो ब्रह्मा बाबा फिर तपस्या में बैठे, फिर जो है वो शक्तियां जागृत हुई, प्रेरणाएं आने लगी, मानसिक सृष्टि को करना प्रारंभ किया। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा के मानस पुत्र हुए बटुक ब्रह्मचारी, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 बटुक ब्रह्मचारी। इनसे कहा बेटा सृष्टि में सहयोग करो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं सृष्टि करने के लिए। अब सनकादि ऋषि सब जानते हैं, सनकादि ऋषि स्वाभाविक ही ज्ञानी हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा बाबा हम इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे, हमें तो भजन करना है, हरि भजन, बस हरि भजनम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम ही केवलम, बस हरि शरण, हरि शरण, हरि शरण, हरि का भजन करते रहते हैं। यही कारण है कि इन बटुक ब्रह्मचारियों को काल भी प्रभावित नहीं करता, इनकी उम्र ही नहीं बढ़ती। आज भी 5-5 वर्ष के ही है। आज भी अगर आप इनकी कहीं तस्वीर देखेंगे, इनका चित्र देखेंगे तो सनकादि ऋषि जो है वो बटुक ब्रह्मचारी है, छोटे छोटे, 5 वर्ष से कभी 6 वर्ष के ही नहीं होते। भजन इतना है, काल भी प्रभावित नहीं कर पाता। बोले बाबा हम नहीं करेंगे सृष्टि, हमें तो भजन करना है। भजन करने बैठ गए। ब्रह्मा बाबा को क्रोध आया, ब्रह्मा बाबा की भृकुटी का भेदन हुआ, रुद्र भगवान की प्राप्ति हुई, रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रुद्र भगवान की जय। अब रुद्र भगवान से कहा बोले आप महाराज सहयोग करो। रुद्र भगवान सृष्टि करने लगे, लेकिन वो कैसी सृष्टि हुई? भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी जितने भी ये आदि आदि जो भी है, भूत प्रेत आदि, ये सब भोले बाबा ने प्रकट किए, रुद्र भगवान ने प्रकट किए। तो अब ये जब बढ़ने लगे तो ये तो ब्रह्मा बाबा को ही खाने के लिए आने लगे। ब्रह्मा बाबा भयभीत हो गए, बोले बंद कर दो इस सृष्टि को और तपस्या में बैठ जाओ। और महाराज रुद्र भगवान ने सृष्टि को बंद किया और स्वयं तपस्या में बैठ गए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। ब्रह्मा बाबा सोचने लगे अब आगे सृष्टि को कैसे बढ़ाएं। फिर प्रेरणा आई। प्रेरणा तो आती है ना, जीव को प्रेरणा मिलती है। देखो हर जीव में परमात्मा तत्व है, आत्मा रूप में। ऐसा नहीं है जब हम कुछ गलत करने के लिए जाते हैं तो आत्मा अंदर से आवाज देती है। बहुत से लोग तर्क करते हैं कि जब सब भगवान के ही हाथ की बात है तो फिर पाप क्यों लगता है। अगर हम बुरा कर्म कार्य भी करें तो, अरे जब कोई बुरा कार्य करने के लिए निकलता है ना तो उसकी आत्मा उसे आवाज देती है, तभी तो छुपते छुपाते हुए निकलेगा। उसे पता है कि मैं बुरा करने जा रहा हूं, छुप करके जाएगा। अगर उसे पता नहीं होता तो छुपते छुपाते क्यों जाएगा। आत्म तत्व अंदर से आवाज लगाती है, बेटा ठीक नहीं है। क्योंकि वो विशुद्ध है। आत्मा जो है ना वो शुद्ध है। विकृति कहां है? मन में। ये ले डूबता है। आत्मा शुद्ध है, आत्मा सबकी परमात्मा जैसी है। तो महाराज ब्रह्मा बाबा को प्रेरणा आ रही है, अच्छी अच्छी प्रेरणा। ब्रह्मा बाबा ने फिर से मानसिक सृष्टि को आगे बढ़ाया। तो इस बार ब्रह्मा बाबा ने यहाँ पर 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, 10 ऋषियों को। कौन कौन? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगुर्वशिष्ठ, दक्ष, दशमस्तत्र नारदम। अत्रि को, मृचि को, अंगिरा को, पुलस्त्या को, पुलह को, क्रतु को, भृगु को, महाराज दक्ष को
और 10वें पुत्र हुए देवर्षि नारद, जिनका वृतांत आपने पिछले कल भी कथा में सुना था। जो पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, इस कल्प में भगवान की तपस्या की थी पिछले जन्म में, तो इस कल्प में देव ऋषि नारद बनकर के सुंदर सी वीणा लेकर के प्रकट हुए, जिसमें भगवान का भजन करते रहते हैं। 10वें पुत्र है देव ऋषि नारद जी। तो अब ब्रह्मा बाबा समझ गए कि बिना तपस्या से कुछ होने वाला नहीं है। ऋषियों ने हाथ जोड़े, बोले बाबा हमें क्या करना है? बोले पहले तो तपस्या करो, अपने आप पता चलेगा क्या करना है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री ऐसे एक बात बताऊं, अपने से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है अपने से बड़ा ज्ञानी, पर उसे पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। शर्त यही है, अपने स्वरूप का बोध हो जाए तो अपने से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। हमें सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है, तो वो क्या बताते? वो भी तो स्वरूप का बोध कराते हैं। हम भगवान के चरणों में जाते हैं, वो भी तो स्वरूप का बोध ही कराते हैं कि पहले तो स्वयं को पहचान कि मैं हूं कौन, मेरा लक्ष्य क्या है, ये शरीर मिला है तो क्यों मिला है। अध्यात्म की बात है, बहुत चिंतन करोगे तो बात समझ में आएगी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री पर हमें फुर्सत कहाँ है अपने से, हमें और वस्तुओं से कहाँ फुर्सत है। हमारा एकांतवास कितना है, कभी सोचना कि हम एकांत में कितना रह रहे हैं। जबकि मुनिरे एकांत जीविनः सुखम अस्ति विरक्तस्य, है ना। सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है? बोले विरक्तता में और एकांत में। अपने से बातें करना, अपने को पूछना कि मैं कौन हूं, आत्मनिरीक्षण करना। कभी कभी ये करना चाहिए, कभी कभी तो क्या एक नियम ही ले लेना चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे जितना समय अपने को दे सकते हैं, तो यही समय है जो हमारे साथ जाता है। और तो हम दुनिया के लिए करते हैं, संसार के लिए करते हैं। अपने लिए क्या बनाया? ये घर मकान बना लेना, अच्छे से बढ़िया अमीरी में जी लेना, ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। ये मनुष्य के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हम अपने लिए कितना जिए, उस पर कभी ध्यान देना। एकांत में बैठना, अपने से प्रश्न करना, पूछना कि मैं कौन हूं। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा बाबा ने अपने इन ऋषियों को भी यही कहा कि पहले तो तपस्या करो, उसके बाद स्वयं पता चलेगा कि हम क्यों आए हैं। तो ये उसी कमल के पंखुड़ियों के ऊपर तपस्या करने के लिए बैठ गए। फिर जो है ब्रह्मा बाबा ने आदेश दिया। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा बाबा मन में सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे इस सृष्टि के कार्यभार को कोई और संभाल ले। थक भी गए, है ना। तो फिर ब्रह्मा बाबा सोच ही रहे थे, चिंतन कर रहे थे। तब इतना था कि महाराज सामने भोले बाबा अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए, ब्रह्मा बाबा को प्रेरणा देने के लिए कि ऐसा जोड़ा उत्पन्न करो, है ना। तो अर्धनारीश्वर भगवान भोले बाबा है। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय। सबने देखा होगा, है ना। आधा शरीर माता का है, आधा शरीर भोले बाबा का है। जब ब्रह्मा बाबा ने वो स्वरूप देखा, आंखें बंद करके ब्रह्मा बाबा को प्रेरणा मिली कि तुझे भी ऐसा ही जोड़ा उत्पन्न करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने दाएं अंग से एक पुरुष का निर्माण किया और बाएं अंग से एक स्त्री का निर्माण किया। नाम क्या है? मनु और शतरूपा। मनु से ये मानवीय सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री मनु से ही हम मानव हैं। अब मनु हाथ जोड़ करके कहते हैं, मनु महाराज, बोले महाराज आज्ञा दीजिए। बोले पहले तपस्या करो। तपस्या करने के लिए बैठ गए मनु जी उसी कमल के पंखुड़ी पर, साथ में शतरूपा है। जब समय करते करते बहुत तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया,
तब ब्रह्मा बाबा के पास मनु जी गए। मनु जी के अंदर प्रेरणा आई कि तुम्हें सृष्टि को आगे बढ़ाना है, और मनु के स्मृति में जो भी आता है वो लिखते जाते हैं, नोट करते जाते हैं। तभी तो हमारे यहाँ सनातन धर्म अवलंबियों में एक ग्रंथ है जिसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति में आज भी हम उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, निर्णय देते हैं। मनुस्मृति, मनुस्मृति में ऐसा लिखा है। आज भी विद्वान लोग जो है मनुस्मृति का प्रयोग करके जो है अपने जीवन को जीते हैं, जीवन जीने के सूत्र देते हैं। मनु जी ने पूछा, बोले महाराज मैं सृष्टि रचाना चाहता हूं, मैं सृष्टि को आगे तो बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन कहीं मुझे पृथ्वी नहीं दिखाई दे रही है। तब ब्रह्मा बाबा ने सोचा कि पृथ्वी को तो लाना होगा। उतने में देखते ही देखते, सोचते ही सोचते ब्रह्मा बाबा को छींक आई और नासिका रंध्र से एक छोटे से वराह भगवान प्रकट हुए। देखते ही देखते विकराल विशाल काय हो गए महाराज, और एकदम से वराह भगवान ने उस अगाध जल में छलांग लगाई। बोलिए वराह भगवान की जय। उन दिनों जो हिरण्याक्ष नामक एक दैत्य जो है पृथ्वी का हरण करके ले गया था और रसातल में छुपा करके रखा था, गेंद की भांति। और वराह भगवान पृथ्वी को ढूंढते 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 जैसे ही रसातल में पहुंचे, पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया। गोल है ना पृथ्वी, गेंद की तरह है, दांतों पर उठाया। जैसे वराह भगवान के दांत है, उस दांतों पर उठाया, उन दांतों पर और ले आ रहे हैं। इधर जो है देवऋषि नारद जी की भेंट हिरण्याक्ष नामक दैत्य से हो गई। ये हिरण्याक्ष नामक दैत्य जो है उस समय भ्रमण कर रहा था समस्त ब्रह्मांड का, तो आकाश मंडल में भेंट होगी। देवऋषि नारद जी भी घूमते रहते हैं। तो हिरण्याक्ष को जब देवऋषि नारद जी ने देखा नारायण नारायण करते हुए मिले, हिरण्याक्ष कहने लगा, अरे देवऋषि खाली वीणा ही बजाते हो, लड़ना झगड़ना भी आता है, युद्ध कर लेते हो। देवऋषि नारद कहते हैं, नारायण नारायण महाराज, आप उनको तो मात्र ये वीणा बजानी आती है, लड़ना झगड़ना नहीं आता। बोले मैं तो समस्त संसार में त्रिभुवन में घूमा, त्रिलोकी में घूमा, लेकिन मेरे समान कोई योद्धा ही नहीं है, कोई लड़ने वाला ही नहीं मिलता। बोले एक बात बताऊं हिरण्याक्ष? बोले हाँ। बोले इस समय एक वराह पृथ्वी को लेकर के, रसातल से पृथ्वी को लेकर के आ रहा है, आपके समान योद्धा है वो। बोले पृथ्वी तो मेरी धरोहर है। अच्छा, किसकी इतनी हिम्मत? एकदम से हिरण्याक्ष ने उस अगाध जल में प्रवेश किया। रास्ते में भगवान से भेंट हो गई और भगवान को गालियां देने लगा, भला बुरा कहने लगा। अरे जंगली सुअर, कहां जा रहा है? तुम्हारा निवास स्थान तो जंगल में होना चाहिए, इस अगाध जल में क्या कर रहे हो? पहले तो भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान ने सोचा कि अभी तो पृथ्वी को स्थापित कर लेता हूं, उसके बाद बात करूंगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जा रहे हैं भगवान आगे आगे, पीछे पीछे हिरण्याक्ष पीछा करता हुआ, और भगवान ने शीघ्रता से पृथ्वी मैया को स्थापित किया जल्दी जल्दी में। यही कारण है कि कई संत तो ऐसा कहते हैं कि यही कारण है कि पृथ्वी का 33% हिस्सा दिखाई देता है, बाकी जल में है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। साइंस का प्रश्न भी है। बहुत से संत ऐसा भाव निकालते हैं कि वराह भगवान को उस समय बहुत शीघ्रता थी, पीछे हिरण्याक्ष लगा हुआ था। भगवान ने जल्दी जल्दी से पृथ्वी मैया को जैसे ही स्थापित किया तो पृथ्वी का 33% हिस्सा तो दिखाई देता है और सारा हिस्सा जल में है, अगाध जल में। भगवान पीछे मुड़े, कहा, बोले अब कहो। सत्यम वयम भोवन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृग ये ग्राम सिंहान। तूने ठीक ही तो कहा, मैं तो जंगली सुअर ही हूं, रूप वही धारण कर रखा था। तूने ठीक कहा हिरण्याक्ष, लेकिन तुझे जैसे ग्राम सिंहों के चिल्लाने से आप उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कह रहे हैं। ग्राम सिंह किसे कहते हैं?
जानते हो ग्राम सिंह कौन होता है? हाँ। संस्कृत में अगर किसी को गालियां भी देनी हो तो वो भी ऐसी लगती है जैसे मेरी कोई प्रशंसा कर रहा है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री इतनी सरल भाषा है संस्कृत। हमारी संस्कृत से ही तो हमारे संस्कार है। ग्राम सिंह कहा है ना, और ग्राम सिंह कहते हैं गांव के कुत्ते को। अब जब हिरण्याक्ष को यह कहा कि मुझे कुत्ता बोल रहा है, क्रोध आया और मुष्टिक का प्रहार भगवान की छाती पर किया। ज्यों भगवान की छाती पर मुष्टिक का प्रहार किया तो भगवान ने भी हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। महाराज घमासान युद्ध होने लगा, दिन रात युद्ध चल रहा है। देवता लोग घबरा गए, अरे प्रभु जल्दी करो, शीघ्र करो, ये तो दैत्य है, रात्रि के समय तो इनकी वैसे भी निशाचरों की शक्ति बढ़ जाया करती है, जल्दी से इसका कल्याण कर दो, इसने हमारे को भी त्रस्त करके रखा है, डरा करके रखा है। तो भगवान ने ऐसी मुष्टिक का प्रहार जो है इस हिरण्याक्ष की छाती पर किया। रक्त वमन करते हुए हिरण्याक्ष स्वाहा हो गया। हिरण्याक्ष के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समा गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोले महाराज कौन कहते हैं? विदुर जी कह रहे हैं कि हिरण्याक्ष को इतनी अच्छी गति मिली, भगवान में समा गया। कौन है ये हिरण्याक्ष? तब जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की पिछले जन्म की कथा सुनाई। कहने लगे, बोले ये पिछले जन्म में जय और विजय नामक भगवान के दो पार्षद है जो बैकुंठ धाम में द्वारपाल का काम करते हैं, द्वारपाल बनकर के रहते हैं। बोले एक बार सनकादि ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए गए, इन्होंने भगवान का दर्शन नहीं करने दिया, कहा भगवान विश्राम कर रहे हैं, अभी आप दर्शन नहीं कर सकते। सनकादि ऋषियों को क्रोध आया, श्राप दे दिया, अरे आप भगवान के दर्शनों से रोक रहे हो, राक्षसों जैसा कार्य कर रहे हो। श्राप देते हैं कि 3 जन्मों तक तुम इस मृत्यु मंडल में राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। रोने लगे, चरणों में गिर गए ब्रह्मचारियों के। सनकादि ब्रह्मचारी थे। बोले महाराज श्राप मिल गया। उतने में नारायण भगवान को भी खटपट सुनाई दी तो नारायण भगवान भी द्वार पर पहुंच गए। तो सनकादि ऋषियों का क्रोध शांत हो गया। बोले भगवान को आना पड़ा, ये भी शर्मिंदा हो गए। अब जैसे ये करुण क्रंदन करते हुए भगवान नारायण की शरण में पड़े तो नारायण भगवान ने सनकादि ऋषियों से कहा, बोले महाराज वैसे तो आपने ठीक किया, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि इनसे ज्यादा, इनसे अधिक कसूर तो मेरा है जो इनका स्वामी है। तब तो बहुत ही शर्मिंदा हो गए सनकादि ऋषि। बोले नहीं नहीं प्रभु ऐसा नहीं है, ये आपके दर्शनों से मिलने के लिए मना कर रहे थे। जब क्रोध शांत हुआ तो साथ में वरदान भी दे दिया। बोले जन्म तो तुम्हारा अब राक्षस कुलों में ही होगा, राक्षस प्रवृत्ति होगी तुम्हारी, लेकिन वरदान ये देते हैं कि जब जब भी तुम्हारा संहार होगा, उद्धार होगा तो भगवान के हाथों ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हिरण्याक्ष का उद्धार वराह भगवान ने कर दिया और हिरण्यकश्यप दूसरा भाई है, हिरण्यकश्यप का उद्धार जो है इधर नरसिंह भगवान ने कर दिया। एक जन्म तो इनका ऐसे निकला। दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुए, जय विजय दोनों। तो यहाँ पर भगवान राम ने इनका उद्धार किया। तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्त्र बन करके द्वापर में प्रकट हुए, पैदा हुआ। तो तीसरे जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने इनका उद्धार किया और फिर उनको वही बैकुंठ धाम प्राप्त हो गया। ये होता है कर्म। कर्म अगर गलती से भी गलत हो जाए तो उसका भी परिणाम भुगतना पड़ता है। तभी तो कहते हैं कि सोच करके कर्म करना चाहिए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ये दिति और कश्यप के पुत्र है। ये कथा सुनाई, विस्तार दिया है, हम विस्तार नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी कथा बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी यात्रा है। वैसे तो कथा कहना बड़ी कठिन है महाराज, हम तो मात्र ऊपर से तैर करके आगे निकलते हैं। वैसे तो ये ऐसी कथा है कि आप पूरा जन्म भी लगे रहो, एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर तक लगे रहो, तब भी हरि की कथा, भगवान की कथा
पूर्ण होने वाली नहीं है, ये तो अनंत है। लेकिन हम तैर तैर करके कुछ हनुमत पद्धति से, कुछ नारदीय पद्धति से, कुछ व्यास पद्धति से कथा को आगे को ले जाते हैं। और कलिकाल के जीव के पास सामर्थ्य भी थोड़ा ही है, ज्यादा सामर्थ्य नहीं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो महाराज ये कथा सुनाई विदुर जी को। उसके बाद मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी जब पृथ्वी को स्थापित भगवान ने कर दिया इस जल पर, तब जो है मनु और शतरूपा से सृष्टि चली। तो मनु और शतरूपा ने यहां पर पहले तो 3 कन्याओं को जन्म दिया। नाम क्या है? मनोस्तु शतरूपाया तिस्रः कन्याश्च जज्रे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरीति विश्रुता। आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु अस्तु शतरूपायाम, मनु और शतरूपा के यहाँ 3 कन्याएं हुई। सबसे पहली पुत्री का नाम आकुति, दूसरी पुत्री का नाम देवहूति, तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति। और 2 पुत्र हुए। दोनों पुत्रों के नाम क्या है? महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये 2 पुत्र हैं। अब यहां पर ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र है जो छाया से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी की छाया से, जिनका नाम है कर्दम मुनि। कर्दम मुनि के साथ देवहूति का विवाह होता है। और देवहूति के यहाँ 9 कन्याएं होती है और एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र का नाम है, बोलिए कपिल भगवान, जिन्होंने इस धरती पर सांख्य शास्त्र को स्थापित किया, दर्शन शास्त्र को स्थापित किया। बहुत बड़े वैज्ञानिक दर्शन शास्त्र को बताया है। देवहूति की जो कन्याएं हैं, सबसे बड़ी कन्या का नाम अनुसुईया है। अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से होता है। अत्रि मुनि के यहाँ पहले कोई संतान नहीं हुई, तो अत्रि मुनि ने ब्रह्मा विष्णु महेश की तपस्या की। तीनों देवता प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो। बोले महाराज हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है, वरदान दे दिया, हम तीनों आएंगे। बोले मुझे तो एक चाहिए था। बोले नहीं, अब तीनों ही आएंगे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है और भगवान शंकर जी के अंश से महर्षि दुर्वासा की उत्पत्ति हुई और नारायण भगवान के अंश से दत्तात्रेय भगवान की उत्पत्ति हुई है। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। इस कथा को स्पर्श इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इसमें भगवान का अवतार है। दत्तात्रेय भगवान भी 24 अवतारों में आते हैं। अच्छा, कपिल मुनि जब बड़े हो गए, जवान हो गए ना, तो माता देवहूति आज कपिल मुनि से कहती है, बेटा मुझे पता है आप भगवान का रूप है, आप भगवान का अंश है। कर्दम मुनि तो तपस्या करने के लिए चले गए, अपने गृहस्थ से निपट करके कन्याओं की शादी हो गई। कपिल तो साक्षात भगवान है, कपिल मुनि तो। और कर्दम मुनि तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। इधर देवहूति अब दुखी रहती है। अपने पुत्र से कहने लगी, बेटा इस संसार में जितने भोग मैंने भोगे, जितने विषय मैंने भोगे, इतना तो इस संसार की स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती। देखो मुझे, मेरा जन्म हुआ तो महाराज मनु के यहाँ, राजकुमारी थी मैं। मेरा विवाह हुआ तो योग ऋषि कर्दम मुनि से हुआ। कर्दम जैसा पति मुझे प्राप्त हुआ।
आप जैसा पुत्र मुझे मिला, लेकिन मुझे शांति नहीं है, मन अतृप्त है। तब यहां पर कपिल मुनि ने जो 8 अध्यायों में ज्ञान दिया है ना महाराज, वो हमारे आत्मा तक पहुंचने वाला ज्ञान है। वो ज्ञान हमें भी आत्म साक्षात करना चाहिए। कपिल मुनि कहते हैं, माते तुम्हें कर्दम मुनि जैसा पति मिला, लेकिन तुमने आत्म तत्व को नहीं जाना। सांख्य शास्त्र को सुनाया। सबसे पहले तो देवहूति माता से यही कहा कि माते सबसे पहले तो आप इस संसार की आसक्ति को त्याग दो, मैं और मेरे की भावना को त्याग दो, भगवान से जुड़ जाओ। कुछ नहीं है, इस संसार का कोई सार नहीं है माता। संसार तो अपूर्ण है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो अपूर्ण है, मिटने वाली है। पूर्ण से जुड़ो जो परमात्मा है। तो क्या करना चाहिए? बोले पहले तो संतों का संग करो। संत कैसा हो? संत का स्वभाव कैसा हो? तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणा। ये संत के लक्षण है। कैसा होना चाहिए संत? बोले तितिक्षु होना चाहिए, सब कुछ सहन करने वाला, कारुणिका करुणा करने वाला, दया करने वाला, सुहृदः सुंदर हृदय हो, सबके प्रति जो है प्रेम हो, अजात शत्रुवः जिसका कोई शत्रु ना हो, शांत हो, साधु हो। यही संत के आभूषण है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ऐसे संत से जुड़ो मां, और फिर भगवान के चरणों का ध्यान करो। संचिंतयेत सश्चिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाढ्यम् उतुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योतनांभिराहत महत हृदयांधकार। सबसे पहले तो भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करो, और फिर भगवान के चरणों पर जो वज्र ध्वज जैसे चिन्ह है, मंगल चिन्ह है, उनका ध्यान करो। क्योंकि भगवान के उन चरणों का जो ध्यान करता है ना, उसके सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं माते। तो देवहूति ने वैसा ही किया, भगवान के चरणारविंदों का ध्यान किया। भगवान के चरण कैसे हैं? भगवान के जो चरण का तला है ना, तल भाग है, वो लाल लाल दिखाई देता है। और भगवान की पद नख चंद्रिका से जो ज्योत्सना मिलती है, वो जीव मात्र के पाप ताप संताप को नष्ट करने वाले हैं, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाले हैं। जो भगवान के पद नख के बीच में जो चंद्रमा का चिन्ह होता है, गहराई देखिए कपिल मुनि की। भगवान की पद नख चंद्रिका का ध्यान करना है ना। भगवान के अंगूठे का जो नाखून है, उसके बीच में चंद्रमा का जो चिन्ह है, उसका ध्यान करो माते। उससे जो प्रकाश निकलता है, वो जीव के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो महाराज देवहूति माता वैसे ही करती जा रही है जैसे जैसे कपिल मुनि कह रहे हैं। ऐसा ज्ञान कपिल मुनि ने बरसाया कि महाराज देवहूति माता पानी पानी हो गई, सिद्धिदा नामक नदी के रूप में परिणित हो गई। और अपनी माता को सुंदर ज्ञान उपदेश करके, ऐसा ज्ञान उपदेश करके कपिल मुनि गंगा सागर में तपस्या करने के लिए चले गए। देवहूति माता का तो कल्याण हो गया और कपिल मुनि स्वयं चले गए।